हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों, आरएसआई इंडिकेटर मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले वाले पार्ट में हम कुछ जनरल बातें करेंगे और आरएसआई में कैसे काम करना है वो सब बात करेंगे। और दूसरे वाले पार्ट में मैं बताऊँगा डाइवर्जेंस, आरएसआई के डाइवर्जेंस जो होते हैं, डाइवर्जन होते हैं, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम के अंदर जो है सबसे अच्छा इंडिकेटर है ये आरएसआई। ये सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है, सबसे सीधा इंडिकेटर है। और अगर आपको इसको रीड करना आ गया तो ये दूसरी एनालिसिस के साथ कंबाइन करके बहुत ही बढ़िया काम करता है। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। वो रिसेंट गेन और रिसेंट लॉसेस के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे इसकी जो है डेफिनेशन दी हुई है, उसका फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है। स्टॉक रिसेंटली ऊपर या नीचे गया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उसकी स्पीड कितनी है, इसी बेस पे ये कैलकुलेशन करता है दोस्तों, कि कितना ऊपर जा चुका है स्टॉक या कितना नीचे आ चुका है और इसकी ऊपर या नीचे जाने की संभावना कितनी रह गई है। इसके फार्मूले को सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर में जाकर केवल आरएसआई इंडिकेटर को चूज़ कर देना है। वो आपको अपने आप ये इंडिकेटर लगा के दे देगा। आपका सॉफ्टवेयर या ट्रेडिंग टर्मिनल जो भी है, वहाँ पे आप आरएसआई इंडिकेटर को चूज कीजिए। वो सॉफ्टवेयर या आपका जो भी टर्मिनल है वो आरएसआई इंडिकेटर को आपके चार्ट पे लगा के दे देगा। दोस्तों, आरएसआई बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड 14 दिन का होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 14 पीरियड बहुत ही अच्छा पीरियड माना जाता है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने मूविंग एवरेज को देखा है जो प्राइस के ऊपर लग जाती थी, लेकिन ये प्राइस के नीचे लगता है। यानी जब आप चार्ट खोलेंगे तो ये चार्ट के नीचे लगा हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। जैसे कि एक चार्ट बना हुआ है, उसके नीचे ये इस तरीके से प्लेस हो जाएगा, लाइन दिखेगी। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इस तरीके की आपको लाइन एक दिखेगी। अब हम समझते हैं कि लाइन जो ऊपर नीचे चल रही है, ये वाली लाइन जो ऊपर नीचे चल रही है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप चार्ट पर देख रहे हैं, ये ऊपर जो है एक भाव चल रहा है। ये लाइन चार्ट है दोस्तों, ये ऊपर एक भाव चल रहा है। नीचे आपको आरएसआई इंडिकेटर दिख रहा है। ये वाला जो है इंडिकेटर, ये आरएसआई इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पे। इस आरएसआई में दो बैंड हैं। नीचे वाला देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला जो है 0 है, ऊपर वाला ये 100 की वैल्यू आपको दिख रही होगी। भाव में जितना भी मोमेंटम हो, लेकिन आरएसआई की लाइन 100 से ऊपर नहीं जा सकती है और 0 से नीचे नहीं आ सकती। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैक्सिमम ये 100 तक है इसकी वैल्यू, और मिनिमम ये 0 तक है। ये आरएसआई की लाइन जो है ना तो 0 के नीचे जा सकती है, ना तो 100 के ऊपर जा सकती है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। भाव में जितना भी मोमेंटम हो, लेकिन आरएसआई की लाइन 100 से ऊपर नहीं जा सकती है और 0 से नीचे नहीं आ सकती है, क्योंकि इसका फार्मूला ही ऐसा बनाया गया है। इस तरीके से फार्मूला इसका बनाया गया हुआ है कि इसकी वैल्यू 100 से ऊपर जा ही नहीं सकती और 0 से नीचे नहीं जा सकती है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। शुरुआत में आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। मेरा चैलेंज है कि आपको वीडियो के आखिर तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये इंडिकेटर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल देखने के लिए भी यूज होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये जब भी 70 या 80 जो भी आप बैंड यहाँ पे लगाएंगे, उसके ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट की रेंज में आ जाएगा, और ये जब भी 30 के नीचे जाएगा या 20 के नीचे जाएगा, ये ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के एरियाज़ यहाँ पे बने हुए होते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, ये 80 का जो एरिया है, इसके ऊपर जब भी जाएगा ओवरबॉट हो जाएगा, जब भी नीचे 20 के नीचे जाएगा वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि ये स्टॉक बहुत ओवरबॉट हो गया है या बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, इस तरीके आपने सुना होगा। ओवरबॉट का क्या मतलब होता है, यानी ये शॉर्ट टर्म में, यानी 14 दिन का पीरियड जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, इसे कहते हैं ओवरबॉट। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वाला ओवरबॉट का एरिया है 80 के ऊपर।
अगर ये उसी पीरियड के अंदर यानी शॉर्ट टर्म में ज़रूरत से ज़्यादा नीचे गिर चुका है, इसका मतलब अब वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, उसे कहते हैं हम ओवरसोल्ड। यहाँ पे देख लीजिए, ये 20 से नीचे का एरिया ये ओवरसोल्ड है। यानी अगर भाव ज़्यादा नीचे गिर गया तो RSI की लाइन भी ज़्यादा नीचे आ जाएगी, यानी ये ओवरसोल्ड हो रही है। हमने बात की कि ये ना तो 0 के नीचे जा सकती है, ना ही 100 के ऊपर जा सकती है। तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में जा चुका है? तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, 0 और 100 के बीच बैंड क्रिएट कर देंगे जो कि 20 और 80 का होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 की वैल्यू है, ये 100 की वैल्यू है। RSI में 0 से 100 की वैल्यू ये रहेगी। इसके बीच में हम क्या करेंगे, 80 और 20 का एक बैंड क्रिएट कर देंगे। जब भी आप जो है इसको चार्ट पे लगाएंगे तो आपसे पूछेगा आप कितने का जो है बैंड क्रिएट करना चाहते हैं, 80 20 का या 70 30 का। तो इस तरीके से आप जो है ये 80 और 20 का ये बैंड आप यहाँ पे क्रिएट करके इसको प्लॉट कर सकते हैं। 0 के नीचे या 100 के ऊपर तो इसको जाना नहीं है दोस्तों। तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये काटेगा तभी तो पता चलेगा कि ये ओवरसोल्ड हो गया, ओवरबॉट हो गया है। इसीलिए इन दोनों लाइन के बीच 20 और 80 का बैंड क्रिएट किया जाता है। और जब भी ये 80 के ऊपर जाएगा तो ये ओवरबॉट कैटेगरी में आ जाएगा, और जब भी ये 20 के नीचे आएगा तो ये ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। 20 के नीचे अगर ये इंडिकेटर है तो अब प्राइस के इसके नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके नीचे प्राइस जा नहीं सकता है या जाएगा नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी संभावना कम है। इस पे कैसे काम करना है वो भी इसी वीडियो में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो अभी बता रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उस पर गौर करने की कोशिश कीजिए। जब ये 20 के नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये वाली जो 20 की लाइन है इसके नीचे आ जाएगा, इसका मतलब भाव अब शॉर्ट टर्म में हो सकता है ठहर जाए या वहाँ से ऊपर निकल सकता है। अगर ये 80 के ऊपर चला गया, यानी कि इस लाइन के ऊपर चला गया, तो सेम सिचुएशन होगी कि हो सकता है ये वहाँ पर ठहर जाए या घूम के वापस नीचे की तरफ आ जाए, थोड़ी करेक्शन करने के लिए। ये इस इंडिकेटर को देखने का एकदम सीधा तरीका है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को दिखा देता हूँ दोस्तों, एक आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें देखिए, ये 20 का बैंड है, ये 20 का बैंड है और ये 80 का बैंड है। दो बैंड यहाँ पे 20 और 80 के बनाए हुए हैं। जब स्टॉक 80 के बैंड के ऊपर जाएगा तो ये ओवरबॉट की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ से 80 के बैंड से जब भी ऊपर जाएगा ये ओवरबॉट की कैटेगरी में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ओवरबॉट जोन लिखा हुआ है, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन लिखा हुआ है। जब ये 20 के नीचे आएगा तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, सेल सिग्नल जब ओवरबॉट में आ जाएगा। जब ये ओवरसोल्ड में आ जाएगा तो यहाँ पे बाई सिग्नल लिखा हुआ है। दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये कोई सेल सिग्नल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जब ओवरबॉट हो गया, यानी इसके ऊपर जाने पर आप बेच नहीं सकते, क्योंकि ये कितनी देर ऊपर रहेगा ये कोई नहीं जानता। और ये 100 के आसपास तक तो जा ही सकता है, यानी कि 80 से ऊपर जो गया है तो ओवरबॉट जोन में चला गया है, लेकिन ये 100 तक तो जा ही नहीं सकता है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे घूमता रहे, 80 के ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी 20 पॉइंट बाकी हैं। हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा ऊपर थोड़ा और ऊपर चला जाए, तो सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता। सेल सिग्नल तब जनरेट होगा जब ये 80 के ऊपर जाए और घूम के वापस 80 की नीचे की आने की कोशिश करेगा। दोस्तों यहाँ जैसे ही ऊपर गया है, हम यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो गया या नहीं कह सकते। जब भी 80 के ऊपर जाएगा, फिर जब ये ऊपर घूमता रहेगा, फिर यहाँ से जब 80 की लाइन को यहाँ से क्रॉस करके नीचे आएगा, तब हम इसमें जो है सेल सिग्नल मान सकते हैं इसको। तब हम कह सकते हैं कि स्टॉक का भाव में कहीं ना कहीं वीकनेस आनी शुरू हो गई है। जब तक ये 80 के ऊपर रहेगा हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है 80 के ऊपर काफ़ी दिन तक घूमता रहे, लेकिन जब 80 के ऊपर क्रॉस करेगा उसके बाद में ऊपर चलता रहेगा। फिर जब ये 80 के नीचे आने की कोशिश करेगा, ये वाली देखिए यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा, जब 80 की लाइन को क्रॉस करेगा ये,
तब हम जो है नीचे की तरफ, जब 80 की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तब हम कह सकते हैं कि ये सेल जोन में आ गया है। सेम यहाँ पर है कि जब ये 20 के नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब ये बाइंग जोन में आना शुरू हो गया है। जब भी ये 20 के नीचे आएगा तब ये बाइंग जोन में आना शुरू हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कुछ दिन ये घूमता रहा है, लेकिन आपको सौदा कभी भी RSI पर नहीं बनाना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लीजिए। RSI के बेस पे आपको कभी भी बाय या सेल का डिसीजन नहीं लेना है, इसको ध्यान रख लीजिए। RSI आपको केवल इंडिकेट कर रही है, बाय या सेल का डिसीजन भाव के बिहेवियर के ऊपर लेना है दोस्तों। जैसे कि आप देख लीजिए 20 के नीचे आ गई, फिर भी जो ये यहाँ पे कई दिन तक घूमता रहा है। फिर सेल सिग्नल कहाँ पे हमारा यहाँ पे बाय सिग्नल कब हमारा जनरेट होगा, जब ये RSI की लाइन ऊपर की तरफ 20 को काट देगी तब हमारा बाय का सिग्नल जनरेट होगा। जब तक ये इस एरिया में घूमता रहेगा हम जो कुछ नहीं कह सकते, कब तक यहाँ पे रहेगा। बाय या सेल का डिसीजन जो है दोस्तों, हमें बाय या सेल का डिसीजन जो हमने पहले चीज़ें सीखी हैं, चाहे कैंडलस्टिक हो चाहे पैटर्न्स हो, उस बेसिस के ऊपर आपको बाय या सेल का डिसीजन लेना है। RSI केवल आपको इंडिकेट करता है। अभी चार्ट पर आपको दिखाऊंगा कि डिसीजन आपको कैसे लेना है। अभी आप इतना समझिए कि RSI अगर 20 के ऊपर घूम कर आ जाती है, यहाँ पे देखिए RSI 20 के नीचे आ गई, उसके बाद नीचे चलता रहा स्टॉक। उसके बाद जब ये 20 के ऊपर चली जाएगी, RSI घूम कर ऊपर चली जाती है, तो ये मानिए कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है और अब इसके ज़्यादा नीचे जाने की संभावना कम है। अब इसमें बाय करने का टाइम आ गया है। और 80 के ऊपर जाकर नीचे आ जाती है तो सेम उल्टा, यानी अब स्टॉक प्राइस ऊपर ठहर नहीं पा रहा है, हो सकता है कि ये नीचे आ जाए। और ओवरबॉट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। एक तरह से आपको इंडिकेशन है कि अब आप तैयार हो जाइए और इस स्टॉक में कोई भी चाल आ सकती है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक आपको भाव में न दिखने लगे तब तक हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है दोस्तों। इतना जो है गार्ड बांध के चलिए। आप एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हमने ये 80-20 का बैंड बनाया हुआ है, ये 80 और 20 का बैंड जो बना हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं या इंडेक्स हैं, वो ज़्यादातर 80 या 20 के आसपास आते ही नहीं, उससे पहले ही कहीं वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर वो इंडेक्स हैं तो 80 के ऊपर जा पाना या 20 के नीचे आ पाना वो हर बार संभव नहीं होता है। इसीलिए ऐसे स्टॉक के लिए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है या इंडेक्स में बहुत हैवी वेट हैं स्टॉक्स जो, या खुद इंडेक्स हैं, उनके लिए हम इस बैंड को 70-30 का कर सकते हैं। स्टैंडर्ड तो 80-20 का ही रखना चाहिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, मार्केट में इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसको देखिए, यहाँ पर ये टॉपिंग आउट हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है टॉपिंग आउट हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉपिंग आउट हुआ है, टॉपिंग आउट का एरिया है ये। यहाँ पर RSI जो है 80 के पास, ये RSI जो है ये 80 के बैंड को इसने छू लिया है। यहाँ पर एक पैटर्न बना है अच्छा वाला, देख लीजिए। यहाँ पे जब इसको छुआ है, इसके बाद में देख लीजिए ये इंगल्फिंग जो है, इंगल्फिंग कैंडल यहाँ बनी हुई है, बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ बना हुआ है। उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा गिर गया है, यहाँ से फिर गिरना चालू हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे गिर गया है ये। इसके बाद जब इतना गिरने के बाद जब ये नीचे आया है तो RSI जो है 20 के लगभग पास आ गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इतना गिरने के बाद RSI 20 के लगभग पास आ गई है। ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इसलिए इस बैंड को 70-30 का कर देते हैं। अभी मैं आपके सामने जो है करके दिखाऊंगा। ये भी बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में इसको कैसे चेंज करते हैं। हालांकि हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन चीज़ें एक जैसी रहती हैं। इसको मैं जो है ये RSI में जाके मैंने जो है इसकी सेटिंग में जाके ये देखिए दोस्तों, ये पीरियड 14 का है और ओवरबॉट जोन में यहाँ 80 की जगह में 70 का कर देता हूँ। और ये
ओवरसोल्ड एरिया जो है इसको मैं 30 का कर देता हूँ। ये 70-30 का हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये RSI में जाके मैंने ये 80-20 को 70-30 कर दिया है। तो देखिए ये 70-30 का बैंड लग गया आपकी स्क्रीन पे। पहले 80-20 का लगा था, अब यहाँ पे बैंड देखिए जो दोस्तों, ये आपको जो है 70-30 का बैंड यहाँ पे लग गया है। ये स्टॉक 30 के नीचे आके ओवरसोल्ड हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 30 के नीचे आके ओवरसोल्ड हो गया है और 70 के ऊपर जाते ही ये स्टॉक ओवरबॉट हो गया है। देख लीजिए यहाँ पे इसने जो है थोड़ा ये शेड में भी आ गया है। RSI गोल आपको दोस्तों ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की सिचुएशन दिखा रही है। यहाँ पे जब भी RSI 70-30 या 80-20 जो भी बैंड लगाते हैं उसके ऊपर या नीचे जाएगी, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा राइज या फॉल देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ आप देख लीजिए, जब भी ये 70 के ऊपर गया फिर देख लीजिए कितना बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को आपको मिला है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 पे आ गया है, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे राइज आया, फिर यहाँ पे देखिए 70 के ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे फॉल आया है। इस तरीके से जो है दोस्तों आपको RSI कितनी बढ़िया काम करती है आप देख सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जब भी स्टॉक 70 या 80 के ऊपर निकलता है तो वो एक ऐसे बैंड में आ जाता है, तो वहाँ से चाल को ज़्यादा बढ़ा पाना उसको संभव नहीं हो पाता है। जब भी 80 के ऊपर चला जाता है, 70 के ऊपर चला जाता है, वहाँ से उसकी चाल को बढ़ाना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है। इसको जो है ओवरबॉट सिचुएशन बोलते हैं। जब भी हमें इस जगह कंफर्मेशन मिलती है वहाँ पर हम जो है सेल का सौदा बना सकते हैं। तो एक इंडिकेटर है हमें देखने के लिए कि इतना बड़ा फॉल आ गया है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा फॉल यहाँ पे आया है, तो क्या हम वहाँ पर बाय कर सकते हैं? अगर RSI ओवरसोल्ड है तो हमारे लिए वो कंफर्ट जोन है दोस्तों कि हम वहाँ ले सकते हैं। अगर भाव में कंफर्मेशन आ गई तो इतना बात आप लोग जो ध्यान में रखिए कि भाव में कंफर्मेशन जरूर आनी चाहिए। RSI नीचे आ गया है तो ठीक है, लेकिन भाव में कंफर्मेशन आने के बाद ही हम इसको बाय या सेल करेंगे। लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना है कि RSI की बेसिस पे हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि RSI तो 100 के ऊपर जा नहीं सकती है। तो होगा क्या कि RSI 70 या 80 के ऊपर जाकर खड़ी हो जाएगी या फ्लैट हो जाएगी और भाव ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। इसलिए आपको RSI पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना होता है। इतना बात हमेशा ध्यान के रख के चलिए। आपको ट्रेड लेना है RSI ओवरसोल्ड या ओवरबॉट में है और कंफर्मेशन आ गई है, तभी हमें जो है उसमें ट्रेड लेना है। RSI से सिर्फ आपको आगाह कर रही है, आपको भाव भी कंफर्मेशन का वेट करना है। आपको भाव की कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना है और थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपको असली समझ खुद काम करके दोस्तों आएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं RSI कितना बढ़िया काम करता है। यहाँ पे देख लीजिए कितना बढ़िया काम किया है। इस तरीके से हर जगह आपको यहाँ पे दिख जाएगा RSI। यहाँ पे देखिए पूरा फॉल आया यहाँ पे ओवरबॉट की 70 के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे बता देता हूँ कैसे काम करना है। यहाँ पे देखिए 80 के ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। और देखिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया आपने, उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में ये 80 के नीचे जो है, नीचे जब आने की कोशिश करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। लेकिन ट्रेड कब लेना हमें, जब कंफर्मेशन यहाँ पे देखिए इस जगह देखिए कंफर्मेशन जब मिलेगी तभी हमें ट्रेड लेना है। यहाँ ऊपर स्टॉक जा रहा था, ओवरबॉट हो गया, उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया पियर्सिंग लाइन कैंडल बनी हुई है। उसके बाद में ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर गया है। इसी तरीके से हमको जो दोस्तों कंफर्मेशन के बाद ही काम करना है। जब भाव में कंफर्मेशन मिल जाएगी तभी हमें इसको काम करना है। यहाँ पे देखिए ये लगभग 30 के पास आ गया है। मैंने बताया था आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, 30 के पास ही जो है वो
ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 के पास आया, उसके बाद में देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। इस तरीके से दोस्तों जो है कन्फर्मेशन आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना होता है RSI में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में RSI के डाइवर्जेंस पे कैसे काम करते हैं उसकी सारी बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।